नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना 2.0 जितना आक्रामक है, जिस रूप में नजर आ रहा है, इसीलिए आज सवेरे से लेकर शाम तक हम आपको कोरोना के इस नए अवतार से जुड़ी एक एक जानकारी देने वाले हैं। दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई। मैं इस समय कनॉट प्लेस मार्केट में हूं और यहां का सन्नाटा देखकर आप समझ सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू का सीधा सीधा मतलब वीकेंड पर लॉकडाउन है, क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि इस तरह के कदम की आवश्यकता थी। 19,486 लोग संक्रमित हो चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। अपने से कई गुना बड़े राज्य, अपने से कहीं अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में ये जो आंकड़ा है वो बेहद चौंकाता है, क्योंकि नंबर 3 पर इस समय दिल्ली महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के साथ नजर आ रहा है। और मरने वालों का जो आंकड़ा है, यानी जिन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी है कोरोना के इस संक्रमण की वजह से, वो आंकड़ा 141 का है। ये इस समय की बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि दिल्ली वीकेंड लॉकडाउन का तो सामना कर रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल इस समय मौजूद हैं। कुणाल, कहते हैं कि ड्रास्टिक, अगर बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं तो उससे निपटने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। अभी तो ये पहला कदम दिख रहा है वीकेंड लॉकडाउन का, लेकिन आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद ये की जा रही है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, कि वीकेंड के इस लॉकडाउन से कम थोड़ी सी उम्मीद बंधेगी कि संक्रमण का ये चेन टूटे? बिल्कुल, और यही इसका पूरा जो लक्ष्य है इस वीकेंड लॉकडाउन को लगाने का, वीकेंड कर्फ्यू को लगाने का, कि कम से कम लोग सड़कों पर आए, कम से कम लोग एक दूसरे से मिले और इसी बहाने कम से कम इस तरीके की बात हो कि जो संक्रमण की दर बढ़ती चली जा रही है, लगभग 20% या उससे ऊपर तक पहुंच गई है, हर रोज 20,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं दिल्ली के भीतर में, वो नीचे आए आंकड़ा। क्योंकि उससे दो दिक्कत आ रही है। एक तो दिक्कत है कि जो मृत्यु दर बढ़ी है वो तो बढ़ी है ही, जो अस्पतालों में बेड की क्राइसिस हो गई है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। खासतौर पर आईसीयू और वेंटिलेटर की क्राइसिस हर जगह दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में चुनिंदा अस्पताल ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर और आईसीयू बेड मौजूद हैं और हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहा है, खासतौर पर आईसीयू और वेंटिलेटर वाला। तो वो एक दिक्कत है। इसीलिए 1 बजे एक मीटिंग भी अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के साथ बुलाई है, जिसमें नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि जिनको बनाया गया है नोडल मंत्री कोविड के लिए, वो मौजूद होंगे, सत्येंद्र जैन मौजूद होंगे। ये तय किया जाएगा कि आगे अस्पतालों में व्यवस्था किस तरीके से और दुरुस्त कर दी जाए। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है, और अगर उसको नहीं समय रहते हुए ठीक किया गया तो लोगों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। जिस तरीके से लगातार हर रोज 20,000 केस आना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लोड है दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उसको निपटने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी है। उसी तैयारी को लेकर के अभी जो मीटिंग है वो काफी अहम होगी, और जिसमें मनीष सिसोदिया तो होंगे क्योंकि वो शाम में कल गए भी थे अलग अलग अस्पतालों। दिल्ली की बहुत बड़ी ताकत ये हो जाती है कि यहाँ पर जो केंद्र है उसका भी दखल है और जो राज्य सरकार के अपने अस्पताल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है नहीं है कि नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय जरूरी है अभी इस समय, जब आम लोगों की जान को बचाना है। वीकेंड जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए लोग अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन क्या ये काफी है? इस समय मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उन सब से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, स्वागत है डॉक्टर सेठ आपका। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर संजय के राय, आपका भी स्वागत है, प्रोफेसर एट सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। डॉक्टर सेठ, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली में जिस तरीके से 20,000 लगभग टच करने में बस कुछ 100 का आंकड़ा रह गया है, एक शहर भी हम इसे कह सकते हैं, ये एक पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसमें इतना ज्यादा आंकड़ा, क्या वीकेंड का कर्फ्यू पर्याप्त है, काफी है आपके हिसाब से? जी, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट आज के लिए तो काफ़ी है, बट ये आगे के लिए काफ़ी नहीं होगा। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले कल मुझे 35 फ़ोन कॉल्स आई और हर डॉक्टर को फ़ोन कॉल आ रही हैं, वो पेशेंट जो कि सीरियस थे और एडमिट नहीं हो पाए। आज सवेरे से मुझे 10 फ़ोन कॉल्स आ चुकी हैं, अगेन सीरियस पेशेंट जो एडमिट नहीं हो पाए।
सो अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन है, ये तो हमें सोचिए कि 3 दिन का ब्रीदिंग टाइम मिला है सोचने को कि आगे क्या करना है। पर जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से ये वेरिएंट्स हैं, जिस हिसाब से वेरिएंट्स की विरुलेंस है, लोगों की खराब आदतों को तोड़ना तो पहला हमारा फर्ज था ही। इसीलिए आई थिंक कि लोगों को अब सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आफ्टर ऑल हमने ही तो इस वायरस को पनपा है, हम इस वायरस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम एनिमी को हेल्प कर रहे हैं। अब तक तो यही हो रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो हमारी गैदरिंग्स हो, चाहे वो हमारे ये जो वेरियस जो आजकल सिचुएशंस हुई हैं, चाहे वो फिर फेस्टिवल्स थे, चाहे वो इलेक्शंस थे, सबसे वायरस पनपा है, सबसे वायरस बढ़ा है और उसके वेरिएंट्स आए हैं। तो एटलीस्ट हमें 2 दिन मिले हैं सोचने को कि अब आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज क्लियरली दिस मे नॉट बी इनफ। जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहा है, अगर हम 1 हफ्ते आगे देखते हैं और ये वायरस रुक नहीं रहा है तो हमें काफ़ी परेशानी हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली ये उस टाइम पे हो रहा है जबकि हमारे सब पेशेंट्स, नॉन कोविड पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रॉमा, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे वो हार्ट सर्जरीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे रीनल फेलियर हो, चाहे डायलिसिस हो, सब एक साथ चल रही हैं। तो हमें दोनों को देखना है और इसीलिए हमें फिक्र ये है कि कहीं कोविड की मौतें इस वजह से ज़्यादा ना हो कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप डॉक्टर सेठ। डॉक्टर अरविंद, रोज़ाना रिपोर्टिंग के लिए निकलते हुए जो एक तस्वीर मुझे बहुत परेशान करती थी वो ये कि जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया ख़त्म हुई थी उसके बाद से अस्पतालों में, और वो लोग बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिनों से सारे लोग परेशान थे क्योंकि दूसरी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट था वो हो नहीं पा रहा था, वो डर से जा नहीं रहे थे वहाँ पर। लेकिन आखिर वो भी कितने दिन इंतज़ार करते। इसीलिए खासकर जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ पर भीड़ ही भीड़ लोगों की लगी रही। बहुत ज्यादा दिक्कतें। अब एक बार फिर सब देख रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कितने दिन कौन रुक सकता था? आज स्थिति बहुत विकट नजर आ रही है। डॉक्टर अरविंद। श्वेता जी, पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने जैसा कि कहा, मैं पूर्णतः आपकी इस आखिरी सेंटेंस से सहमत हूं कि स्थिति विकट है। इनफैक्ट अगर विकट से बड़ा कोई और हिंदी में वर्ड हो तो मैं वो यूज करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर सेठ की बात को इको करूंगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स इस समय अपने फोन्स को उठा नहीं रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों का, जानकार वालों का फोन आ रहा है कि भी एडमिट कराइए, एडमिट कराइए। और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब बेड्स नहीं है तो कहां से अरेंज करें। स्थिति बहुत भयानक है। सबसे ज्यादा भयानक चीज यह है कि जो अभी पीक हमने टच नहीं किया है, नंबर्स रोज हमारे बढ़ रहे हैं। आज 2,34,000 है, शायद ये 2.5 लाख क्रॉस करेंगे। कहां जाके रुकेंगे? और उसीलिए जो आपका सवाल था डॉक्टर सेठ को कि क्या ये 2 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू एनफ है, मेरा अनएम्बिगुअस आंसर है नो, बिग नो। और मैं आपको कारण बताता हूं। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। लाखों लोग इस समय संक्रमित हैं। कुछ को मालूम है कि संक्रमित हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि वो संक्रमित हैं, लेकिन संक्रमित हैं। ये हमारा इन्फेक्टेड पूल है। ये लोग जब इंटरमिंगल कर रहे हैं दूसरे लोगों से, जाने अनजाने में वो इस इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। और इसको रोकने का एकमात्र तरीका है लोगों की जो इंटरमिंगलिंग है, इसको रोका जाए। आपने 2 दिन के लिए रोका, लेकिन 2 दिन एनफ नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि एक बार कोई इन्फेक्टेड हो तो वो कम से कम 5 से 7 दिन तक इन्फेक्टेड रहता है और इन्फेक्शन को फैलाता है। तो अगर ये जो प्रेजेंट इन्फेक्टेड पूल है, इसके नॉन इन्फेक्शियस होने का वेट करना है तो हमें कम से कम इस चीज को अगले वीक के थ्रू टिल नेक्स्ट वीकेंड एक्सटेंड करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो शायद नेक्स्ट वीकेंड तक ये पीक करके नंबर्स नीचे की तरफ आने लगेंगे, तब हम आगे की स्थिति उस समय डिसाइड कर सकते हैं। श्वेता, मतलब आपके हिसाब से एक छोटा सा लॉकडाउन बेहतर हो सकता है ज्यादा संख्या में एक साथ, रादर देन वीकेंड टू वीकेंड जाना है इस लॉकडाउन के? अभी हम अगले वीकेंड तक अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो हम डेफिनेटली इस साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में सक्षम हो पाएंगे और जो अस्पतालों पर जबरदस्त लोड पड़ रहा है उसको एक अनमैनेजेबल स्थिति में पहुंचने से शायद हम रोक पाएंगे। जी डॉक्टर संजय राय, आपके विचार क्या हैं इस छोटे से लॉकडाउन पर, 2 दिन के लॉकडाउन पर? क्या ये पर्याप्त है या इसे लंबा करना चाहिए?
देखिए, हमें जो है जो भी बातें करनी चाहिए एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए। काफ़ी एविडेंस हो गया है लॉकडाउन या इससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या हार्म होते हैं। बेनिफिट क्या है, संक्रमण की दर डेफिनेटली धीरे होगी, क्योंकि इस टाइप के रिस्पायरेटरी वायरस जो हैं पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। जब भी पर्सन टू पर्सन ये मिलना कम होगा तो संक्रमण की दर कम होगी। बट लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो एक ही रहता है, संक्रमण संख्या उतनी ही रहती है। जो ग्लोबल एक साल में एविडेंस काफ़ी जनरेट हो चुका है। शुरू के लॉकडाउन को बिल्कुल ही हम जस्टिफाई कर सकते थे, या सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो रहा है कि बिल्कुल बेड नहीं मिला है, क्राइसिस मच गई, तो थोड़ा सा संक्रमण पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन तुरंत नहीं आएगा। देखिए, अभी जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको सिम्टम्स आने में, क्योंकि 5 से 7 दिन एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है, 2 से 14 दिन है जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन हम ये करेंगे, संक्रमण की दर कम होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आएगा 1 हफ्ते बाद कि थोड़ा सा कम होगा जो ये, बट वो 2-4 दिन के लिए कम होगा, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे जो है इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि लॉन्ग टर्म जो है किसी भी लॉकडाउन का, दुनिया की बहुत सी कंट्री ने लॉकडाउन किया, कुछ कंट्री ने लॉकडाउन नहीं किया। उनको कंपेयर करने के बाद ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का जो है लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट नहीं है नंबर ऑफ केसेस को कम करने में। हाँ, इमीडिएट जरूर इफेक्ट होता है, तो शॉर्ट टाइम गेन मिलता है, और वह तब हो सकता है कि अगर हेल्थ सिस्टम हम तैयार नहीं थे, और अगर 1 साल बाद भी हम तैयार नहीं है तो आगे कुछ और भी पेंडेमिक होगा। इस तरीके से लॉकडाउन जो हम चर्चा करते हैं, जैसे लॉकडाउन ही एक ट्रीटमेंट है, लॉकडाउन कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। लॉकडाउन को इसलिए शुरू में किया गया था कि लॉकडाउन से जो है हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। हमारे पास मास्क तक नहीं था, बेड्स तैयार नहीं थे, कि सडन अगर ऐसा होता है पीपी किट नहीं था तो हम कैसे उससे लड़ पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन की जरूरत समझी गई थी, और उस समय के लॉकडाउन को जस्टिफाई किया जा सकता है। लॉकडाउन का सिर्फ वही इम्पैक्ट नहीं है, लॉकडाउन का जो है बाकी जो इम्पैक्ट है उससे कई टाइम ज़्यादा है। बाकी बीमारियों से जो लोग मर रहे हैं उस लॉकडाउन के समय जो है, जो ART पे हमारे HIV के पेशेंट जो ART पे थे, जिनको हर समय आके जो है HIV की ड्रग लेनी होती है, न ट्रांसपोर्ट था न ही हॉस्पिटल खुले थे, उनको नहीं मिला। जो TB के पेशेंट्स हैं जिनको ड्रग आके जो है सामने खिलाना होता है, उनको ड्रग्स नहीं मिल रहे थे। ये ठीक है, कुछ दिनों के लिए उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, बट विथ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव विहीन, उद्देश्य विहीन लॉकडाउन को जो है कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बताएं कि लॉकडाउन इसलिए हम लगा रहे हैं कि ये अचीव करने वाले हैं, और वो उस लॉकडाउन से अचीव होता है कि नहीं, तो लॉकडाउन को सपोर्ट मैं कर सकता हूं, अदरवाइज लॉकडाउन को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये वाकई एक बहुत पसुपेश की स्थिति है डॉक्टर संजय राय, और इसीलिए जैसे जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, आम दिनों में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कोई छोटा सा जो जूते पॉलिश करने के लिए बैठा है, कोई ऐसा जो अपनी रेडी लगाए के लिए खड़ा है, हर वो व्यक्ति एक दिन जो कमा रहा है वही खा रहा है। ये बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती है, असमंजस आ जाता है कि क्या करें, लॉकडाउन लगाएं तो कैसे लगाएं, उनका पेट कौन पालेगा। पहले लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को मुफ्त अनाज वगैरह दिया गया था। सरकारें किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को इस समय मैनेज कर रही है, कैसे ये पूरा जो स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर उठ खड़ी हुई है। और ये दूसरा वेव है, दूसरे देशों में हमने चौथे वेव तक अभी देखा है। यानी कि आज हम इस लॉकडाउन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी आदत में उसका उत्तर है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार इस समय एक बैठक कर रही है, जो तैयारियां हैं उनका जायजा भी है, और किस तरीके से जहां पर कमी रह गई है उससे बढ़ाया जाए, तैयारियों को थोड़ा बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और साथ में मनीष सिसोदिया सब इस बैठक का हिस्सा हैं, और इसमें पूरी समीक्षा की जा रही है कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं। बहरहाल इन सारी चीजों के बीच समूचे देश से, अलग अलग जगहों से और खासकर दिल्ली से वेंटिलेटर की कमी की बात सामने आती है, यानी ऐसे अस्पताल के बेड जिनके साथ वेंटिलेटर है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि ऐसी कोई कमी नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस समय लगभग देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है, ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं, और जिसमें
हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज। फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज। 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 45 से 59 इयर्स के एज वाले कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ 92 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 9,61,000 लोगों को सेकेंड डोज। और ये सब कुछ आपकी सहयोग से 17,75,310 सेशंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। अभी जैसा कि हमारी अभी 1 अक्टूबर 2020 यानी पिछले साल के मिडिल की जो कंट्री की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी वो लगभग 135 करोड़ 69,78,000 के करीब है। आज सुबह तक जो हम आप सबको स्टेट्स को देश में 14 करोड़ 15 लाख डोजेस जो है वैक्सीन की सप्लाई कर चुके हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस संख्या में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो किस तरह की तैयारियां की जाएं। और ये बहुत मुश्किल स्थिति इस समय है क्योंकि पहले वेव के दौरान जो एक्स्ट्रा बेड्स लगाए भी गए थे, जिन होटल्स को या बैंक्वेट हॉल्स को कन्वर्ट किया गया था कोरोना के आइसोलेशन फैसिलिटी के तौर पर, पहली वेव जैसे जैसे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई उन सबको एक एक करके खाली किया गया, वहाँ से बेड्स डिसमेंटल हो गए। और किसी ने नहीं सोचा था कि सेकेंड वेव इतनी जल्दी और इतने आक्रामक तरीके से आ जाएगी। और इसीलिए अचानक ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हम तैयार नहीं हैं। कोशिशें हो रही हैं, समर्थन सबको देना है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ जो कि चेयरमैन ऑफ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अरविंद कुमार चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता और डॉक्टर संजय के राय प्रोफेसर एट सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ले जाना चाहती हूँ। हम सुपर स्प्रेडर्स की बात करते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारियों की बात करते हैं, लेकिन एक ट्रैवल को देख लीजिए ना। दिल्ली जैसा शहर है जहाँ पर समूचे देश से लोग आते हैं, इतनी संख्या में यहाँ से फ्लाइट्स जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे सबने प्रोटोकॉल बदल दिया। अगर मुझे शील्ड भी आप लगा रहे हैं, अगर मुझे मास्क भी आप लगा रहे हैं, जिसमें बसेस में भर भर के एयरक्राफ्ट तक ले जाया जाता है, लोगों को खिसकने की जगह नहीं रहती है, इतना सट कर लोग खड़े रहते हैं। एक जज अचानक संज्ञान लेते हैं इस चीज का और कहते हैं नहीं, प्रोटोकॉल का पालन होना है, तो उसमें एक मास्क बढ़ा दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। उस एक गाड़ी में जहां पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, क्या ऐसी चीजों से भी इन चीजों को लाइटली नहीं ले लिया गया? और वाकई अगर एयरबोर्न है ये वायरस, तो इससे तो पता नहीं और कितने मामले बढ़ गए होंगे यात्रा के दौरान ही। श्वेता जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है और इसका मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको जवाब दूंगा कि कोरोना से रिलेटेड 2 इश्यूज हैं इस समय हमारे सामने। एक जो हमारा आज का इमीडिएट इशू है कि हमारे देश में करीब 2.5 लाख पर डे के हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर 20,000 पर डे से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अस्पताल ब्रेकडाउन की स्थिति पे पहुंच रहे हैं। लोग बिस्तर, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के लिए मारे घूम रहे हैं। ये आज की प्रैक्टिकल रियलिटी है। हमने इससे पहले हेल्थ सिस्टम में क्या किया, भविष्य में क्या करेंगे, वो सब बाद में डिस्कस होगा। हमें आज की स्थिति के लिए तुरंत एक फैसला करना है और उसके लिए मैं अपने को पैनलिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ से 100% सहमत और दूसरे को पैनलिस्ट से 100% असहमत हूं कि आज की तारीख में इस भयानक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लोगों की एक दूसरे से मिंगलिंग को रोकना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और आप उसको कोई भी नाम दें, आप उसको लॉकडाउन कहें, आप उसको ब्रेक द चेन कहें, कर्फ्यू कहें, लोगों का एक दूसरे से मिलना रोके जाना निहायत जरूरी है। अगर हमने, श्वेता जी, आज ये नहीं किया तो 10 दिन के बाद शायद हमें सड़कों पर लाशें देखने को मिलेंगी। एज ए डॉक्टर मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तो ये तो है हमारी इमीडिएट आज की जरूरत हमें संक्रमण रोकने के लिए। दूसरी, आपने ये ट्रैवल की बात की, तो श्वेता जी, हमने जब पहली वेव कंट्रोल की,
हम पूरा देश, और उसमें मैं सरकार, डॉक्टर्स, सोसाइटी, पब्लिक, मीडिया, सबको और अपने को शामिल करता हूं, हम सब प्री मैच्योर सेलिब्रेशन मोड में चले गए कि हमारे देश ने कोरोना पर विजय पा ली। अब हम उससे सीख ले चुके हैं। आज की तारीख में सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि श्वेता जी, ये कोरोना निकट भविष्य में कहीं जाने वाला नहीं है। हम शायद सेकेंड वेव पे हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते में पार पा लेंगे, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, थर्ड वेव आ सकती है, फोर्थ वेव आ सकती है, ये म्यूटेट हो सकता है। वैक्सीन अभी काम कर रही है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। ये सब चीजें भविष्य के गर्त में छुपी हैं, हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो वो एविडेंस ने प्रूव किया है। हमारे को पैनलिस्ट ने बार बार ये शब्द यूज किया था, एविडेंस बेस्ड, तो मैं एविडेंस को कोट करना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड में इस बात की एविडेंस है कि जब जब मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और बहुत सारे लोगों का एक जगह न इकट्ठा करना और हैंड हाइजीन, इन 4 नियमों का पालन हमेशा इफेक्टिव प्रूव हुआ है। तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज देशवासियों की है कि इस समय तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत है, लेकिन वो इमरजेंसी मेजर्स हमारे लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। इस बीमारी को हमें लॉन्ग टर्म एक न्यू नॉर्मल समझ के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने बिहेवियर का एक हिस्सा कम से कम 2021 के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। आपने जो बात की ट्रैवल की, बिल्कुल सही कहा कि शील्ड लगाने से और एक पीपीई किट ऊपर से डालने से क्या होता है, अगर आप बस के अंदर एक के बगल में एक सब लोग सटके, तो ये एक पैराडॉक्स है कि हम अपने नियमों को बड़े पिक एंड चूज करके करते हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमें इसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक न्यू नॉर्म के रूप में अपनी जिंदगी में लाना होगा। और शादियां, ये पार्टियां, जो हॉल्स के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रेशंस, जहां बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, ये सब सुपर स्प्रेडर्स हैं। अगर आप आज के केसेस को एनालाइज करें, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को आप किसी ना किसी ऐसे इवेंट से ट्रेस बैक कर सकते हैं। तो हमें कम से कम इस वर्ष के लिए इन सब चीजों को तिलांजलि दे करके एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर रह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। अगर हम वो कर पाए तो कहीं ना कहीं हम इस पे लॉन्ग टर्म विजय पा पाएंगे। लेकिन आज की जरूरत चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए है, और मैं डॉक्टर सेठ से पूरी तरह सहमत हूं। डबल मास्क लगाना, जब तक अनअवॉइडेबल ना हो घर से बाहर ना निकलना, हर दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव समझ के उससे डिस्टेंस मेंटेन करना, और किसी भी कीमत पे एक बंद जगह पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा ना होना, और हैंड हाइजीन। अगर हम इन चीजों को प्रैक्टिस करें और सब एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करें, हम लोगों की मिक्सिंग को अवॉइड करें, तो हम हफ्ते भर में आपने कहा कि समय से पहले सेलिब्रेशन शायद सबने शुरू कर दिया, जिसमें हम सब हिस्सा उसका बन गए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, लेकिन जरूरी है कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर संजय राय, मैं आपके पास इसीलिए आना चाहूंगी क्योंकि अव्वल तो जो 2 पैनलिस्ट हैं वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही चूंकि एम्स से आप संबंध रखते हैं, वहां तो अगर हम ओपीडी की हालत देख लेते हैं, वहां पर संख्या देख लेते हैं, पूरे देश के जो गरीब हैं, जो चाहते हैं कि कम पैसों में उनका इलाज अच्छा हो जाए, वो सब चाहते हैं वो दिल्ली में एम्स में आए, और इसीलिए वहां की स्थिति देखकर लगता है किसे सिखाएं सोशल डिस्टेंसिंग। सब तो अपनी किसी न किसी मजबूरी के कारण वहां पर बैठे हुए हैं। आप इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? मैं दोनों का ही जवाब देता हूं। पहले मैं अपने को पैनलिस्ट ने जो बोला, मैं यही कहा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इसका सॉल्यूशन है। जो बार बार लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन की बात करेंगे तो मैं ये नहीं समझूंगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसी का प्रूफ है कि मास्क मोस्ट इफेक्टिव वेपन है हमारे पास, जो इससे रोकने के लिए, और वो डबल मास्क लगाएं, ट्रिपल मास्क लगाएं, मास्क जरूर लगाएं और बेहतर ढंग से लगाएं। अगर N95 लगाएं, डबल मास्क डेफिनेटली बेटर प्रोटेक्शन करेगा, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन लॉकडाउन जब आप कहें और ये कहें कि मैं परसीव कर लूं, आप कह रहे हैं लॉकडाउन लगाना चाहिए, मैं परसीव करूं कि आप कोविड एप्रोप्रिएट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लॉकडाउन का एक डेफिनेशन है, और इसीलिए मैंने कहा कि लॉकडाउन का एक ऑब्जेक्टिव बताइए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य विहीन सिर्फ एक नाम सुन लेने से नहीं होता है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बताना
पड़ता है कि किसी भी एक्शन का क्या उद्देश्य है और उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और नहीं तो जो अभी तक का था वह हासिल नहीं हुआ। इसलिए दुनिया के बहुत से देशों ने कहा कि अब हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लॉकडाउन की बात है, किसी देश ने नहीं कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस जो है एविडेंस इसी के लिए है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है फॉलो करना ही है, और शायद उसकी कमी आई इस कारण से देखना पड़ा। लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं है, वह एक कारण होता तो पूरी कंट्री में एक साथ लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बंद कर दिया। मैं मान लेता हूं इस देश का, क्या बांग्लादेश ने भी कहा कि ऐसा हिंदुस्तान के लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम उसी दिन से बंद कर देंगे, या पाकिस्तान के भी, क्योंकि इस समय एक न्यू वेरिएंट भी सर्कुलेशन में है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। नो डाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबसे बड़ा रोल है, और वही हमारे लिए लॉन्ग टर्म जो है एक एक्शन जो है रिकमेंड किया जा सकता है कि सबको फॉलो करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को जो है एक जिम्मेवार नागरिक के तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, और वह करना पड़ेगा। ये तो हुआ कोविड से, तो इसलिए मैं अब सहमत हूं जो इन्होंने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं जो असहमत था वो लॉकडाउन कह के, और लॉकडाउन का मतलब मैं लॉकडाउन ही समझता हूं जो इस कंट्री में हुआ और बाकी जगह हुआ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन भी जो है होते हैं, वह जो है आप एसेस करते रहते हैं कि किस लेवल का रिस्ट्रिक्शन चाहिए, और वह हमेशा जो है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं करता है। मैं ये अपने पैनलिस्ट को बता दूं, हाँ स्लो करता है। ब्रेक करने का मतलब हो गया कि खत्म हो गई डिजीज, ये तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं होता है। हाँ, खत्म जरूर जो इस सब एक्शन से होता है। एक आपने पूछा ओपीडी में, तो डेफिनेटली जो है देखिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, और जिस पॉपुलेशन से लोग आते हैं, बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी और कंट्री में हर जगह से लोग आते हैं। 14 लाख अटेंडेंस यहाँ की प्री कोविड एरा को आप देख लें तो 14 लाख के आसपास पर एनएम है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है इतने छोटे जगह में करीब 14 से 20 हजार अटेंडेंस, उनके उतने अटेंडेंट हों, 2000 पेशेंट के आसपास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एडमिट रहते हैं, तो डिफिकल्ट है उनको मैनेज करना। फिर भी जो है कोशिश यहाँ पे ओपीडी के अंदर इस समय जो है अगर आप देखें तो थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जो है कंपल्सरी करने की हम लोगों ने शुरू से कोशिश की, बट वो हर समय संभव नहीं है। और दूसरी थोड़ी सी लोगों में कंप्लिसेंसी आ गई थी कि अब तो कोविड खत्म नहीं हो रहा है, हम सभी लोगों में। मैं डॉक्टर अरविंद अभी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें मैं भी इंक्लूड अपने आप को करता हूँ कि थोड़ी सी कंप्लिसेंसी आ गई थी कि शायद अब उतनी जो है तेजी से लहर नहीं आएगी। इतनी बड़ी लहर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, चाहे कोई हो। एक दिल्ली का ही मैं एग्जांपल दे दूं, पुणे का दे दूं, 50% के आसपास पॉपुलेशन है, तो ये था कि एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन का पूल कम हो गया है, 50% लोगों में है, तो इतनी बड़ी जो है कि पहले वाले से भी बड़ी लहर आएगी ऐसा नहीं था। बट इसका जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ जो है न्यू स्ट्रेन का बहुत बड़ा रोल है, और डेफिनेटली मैं इससे सहमत हूँ कि कई जगहों पे इसको रोक पाना भी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए हमें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बस अगला है वैक्सीनेशन, जितनी जल्दी हो सके हम वैक्सीनेशन को जो है कंप्लीट करें। इन दोनों से ही जो है लॉन्ग टर्म हम विजय पा सकते हैं, किसी लॉकडाउन से नहीं। चलिए, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि अलग अलग राय रहते हैं, अलग अलग विचार, और इसके ही मंथन से जो निकलता है वो समाधान निकलता है। इसलिए आपकी राय लॉकडाउन को लेकर ये और हमारे बाकी दो पैनलिस्ट की अलग है। लेकिन डॉक्टर सेठ, ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ कि सेकेंड वेव के लिए हम मेंटली भी तैयार नहीं थे। बाकी चीज़ें देखिए, वो सरकार की तैयारियां, उसका विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन अगर हम दुनिया के पैटर्न को देखें तो क्या हम समझें कि पैंडेमिक के साथ जीने का मन बनाना होगा? देखिए, आई थिंक कि ये बहुत एक नेचुरल है, हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए। आफ्टर ऑल लोग सुपरमैन तो है नहीं। जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पिछले 1 साल में हुआ है, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, जिसमें कि लोगों की लाइवलीहुड्स गई हैं, जिसमें कि लोगों को खाना और रहना ही खत्म हो गया है, कई लोगों के बिजनेसेस डूब गए हैं, कई लोगों के तो पूरी फैमिलीज बिखर गई हैं। और डॉक्टर्स को देखिए जो कि बिल्कुल उसी कोविड एटमॉस्फेयर में लोगों की सेवा करते रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को खो चुके हैं, न मिल सके हैं, कई चीजें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट माइंड एंड साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा हुआ है, लिविंग एंड लाइवलीहुड पे बहुत बहुत खतरनाक हुआ है, और पूरा एग्जिस्टेंस ही चेंज हो गया है। तो ये नेचुरल था कि किसी तरह से लोग सोचें कि थोड़ा रिलीफ मिले
और जो फटीग हम कहते हैं, फटीग ना समझिए, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वर्ल्ड वाइड। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। अब इसको सबसे बड़ी बात है कि आगे कैसे चलाना है। और इंपॉर्टेंट पता क्यों चेंज हो गई है, जो हम क्लियरली डिस्कस हम नहीं कर पाए, इसकी ये वेरिएंट्स आ गए हैं और वेरिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन पहले से कहीं ज्यादा है। और अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि जो हम वैक्सीन ले रहे हैं इस वेरिएंट्स के अगेंस्ट होपफुली काम करेंगी। हम सोचते हैं काम करेंगे, बट अगर हमारी जंग स्पेसिफिक, फास्ट और इफेक्टिव नहीं रही तो जो आज वेरिएंट्स हैं 2 महीने बाद कोई नई वेरिएंट्स आ चुके होंगे। और जितनी ज्यादा हम जंग को चलाते जाते हैं, जितना हम डिले करते जाते हैं, जितना हम सोचते हैं कि चलिए किसी तरह हमें छूट मिले थोड़ी, तो उतनी ही हम ये जंग को बढ़ाते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं और इनएफेक्टिव होते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक तरफ है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो कि एक जेन्युइन चीज है, और दूसरी तरफ है कि हम अब लैक्स नहीं हो सकते, हम कैलस नहीं हो सकते। तो ये जो वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ डिस्कशन अबाउट लॉकडाउन, बट ये भी गलत बात है सोचना कि लॉकडाउन एक ही तरीके का होता है। हर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी जर्मनी लॉकडाउन में, आयरलैंड लॉकडाउन में है, बट वो फेज उनके 6 लेवल्स पे लॉकडाउन होता है, और लेवल 4 है या लेवल 5 है या लेवल 3 है, हर कंट्री का अपना लेवल चल रहा है। एंड वी आर एट द मोमेंट, अगर हम अब बाहर के साथ कंपेयर करें तो हम दिल्ली में इस टाइम पे लेवल 4 लॉकडाउन पे है, लेवल 5 पे नहीं है। लेवल 3 भी हम ला सकते हैं इसको, बट ये समझने की बात है दीज आर एनफोर्समेंट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ डिस्कशन। वी आर सेइंग द सेम थिंग, सिर्फ वर्ड लॉकडाउन को आप किसी तरह से चेंज कर दीजिए, बट ऑल वी आर सेइंग इज strict. We are not सोचिए, एक तरफ साइकोलॉजी है, but we are also not a disciplined country. And finally, एक तरफ we are one of the most undisciplined and lack of civic sense in this country. हम एक दूसरे का कभी नहीं सोचते हैं। हम अगर मास्क के बगैर घूमते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें नहीं होगा, हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरों को भी कर रहे हैं। ये तो इनफैक्ट हमें कोई राइट ही नहीं है किसी और को हार्म करने का। और फाइनली एक और समझने की बात है, ऐसे लोगों से भी सामना हुआ है जो छींकने से पहले अपना मास्क हटाते हैं ताकि उनका मास्क गंदा ना हो जाए, और ये सार्वजनिक जगह की मैं बात बता रही हूँ, और उनको टोकने पर बहुत नाराज हो जाते हैं। हम तो रोज हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट्स को तो टेस्टिंग हो जाती है, बट रिलेटिव जब बात करते हैं तो मास्क उतार के हमसे बात करते हैं, और हमें एटलीस्ट तो 500 बार लोगों को कहना पड़ता है कि आप मास्क एटलीस्ट अपने नाक पे डालिए, आप अपने को ही केयर कर लीजिए। अगर आपको हमारी केयर नहीं है तो आप एटलीस्ट अपने आप को ही केयर कर लीजिए कि आपको हमसे ना हो जाए। इतना तक हमें समझाना पड़ता है। डॉक्टर सेठ, यही बात है। डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीधे तौर पर लॉकडाउन एक बात है, वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई है, सरकार भी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जो है जहान भी बचे, जहान और जान का संतुलन रहे, इसीलिए ये चीजें हैं। तो उन सारी चीजों के बीच हम सबको भी उतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाँ, सरकार से ये सवाल करते रहना होगा, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, कि तैयारियां अभी किस स्तर पर हैं, कहीं ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, बेड्स की, इन चीजों की कमी न होने पाए। अभी के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन दिन भर कोरोना पर हमारी ये खास पेशकश जारी है। आप देखते रहिए आज तक। लगातार बढ़ते मामलों को आंकड़ों के हिसाब से समझ लेते हैं। 12 तारीख का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, और उसके साथ आज का आंकड़ा देखिए कि किस तरीके से 24 घंटे के भीतर 19,486 संक्रमण के मामले आ चुके हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन संक्रमण ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि बहुत आसानी से और बहुत तेज रफ्तार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा है। और इसीलिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरुआत जिसकी हो गई थी, और सोमवार को सुबह 6 बजे उसका समापन होगा। देखना है कि इससे कितना फर्क पड़ता है। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कोरोना 2.0 और उससे कैसे निपटे, उस पर सारी जानकारी आज तक पर आप देख सकते हैं आज दिन भर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।